बच्चे लोग यहाँ हम बात करते हैं आइडेंटिटीज का यूज करके इनको हमने इवेल्युएट करना है और इसके टोटल 20 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आप ध्यान देंगे यहाँ कौन कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करना है वो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपका a प्लस बी रेज टू पावर 2 जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा आइडेंटिटी आपका a माइनस बी रेज टू पावर 2 जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। अभी और आइडेंटिटीज की हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ इस आइडेंटिटी का भी यूज होता है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि x प्लस ए ले लिया हमने और x प्लस बी ले लिया। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी रखा ऑफ x प्लस ए बी। ये थर्ड आइडेंटिटी होगी हमारी। और फोर्थ आइडेंटिटी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि a प्लस बी रख लो एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी रख लीजिए जो हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे कंडीशन आती जाएगी मैं आपको ये बताता जाऊंगा किस समय कौन सी आइडेंटिटी और किस तरह से आपको यूज करनी है, ठीक है ना। आप इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस आती जाएंगी आपकी। अगर उनको आपने फेस करना है तो यहाँ इस लेक्चर को ध्यान से आपको समझना होगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, उसके बाद शुरू कीजिएगा, ठीक है। चलो पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। ये देखिएगा जैसे आपको दे रखा है 52 का होल स्क्वायर दे रखा है, राइट। अब क्या है, हमें 52 को इवेल्युएट करना है कोई एक सुइटेबल आइडेंटिटी लेकर के। अब इनमें से कौन सी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसे करना है वो हम लोग देखते हैं। यानी हमें कन्वीनियंट हो सॉल्व करने में उस आइडेंटिटी का यूज करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं देना हमें। तो मैं इस 52 को स्प्लिट कर लूंगा 50 प्लस 2 में, राइट। ये 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप ये बोलो कि सर हम ऐसा कर लें कि 54 माइनस 2 कर लें, इसको इसका होल स्क्वायर कर लें, तो देखिए 54 का जो होल स्क्वायर हम लोग करेंगे ना ये हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, यानी टाइम कंज्यूमिंग वर्क होगा। सो इसको हम इस तरह से ना लेकर के 50 प्लस 2 में ही स्प्लिट करेंगे, अंडरस्टूड। अब देखिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा था, ये a प्लस बी रेज टू पावर 2 के फॉर्म का है और इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो देखिए 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देखेंगे a की वैल्यू क्या है वो 50 है, b की वैल्यू क्या है वो 2 है, ठीक है ना। दोनों ही आपके पॉजिटिव में, इतना ध्यान रखना है। बस हमें यहाँ इस एक्सपेंशन में a और b को रिप्लेस करना है। तो ये आपका 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 50 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और 5 5 जा 25 डबल जीरो। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर 54 का जो स्क्वायर करेंगे वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब 50 का करना तो इजी है, 5 5 जा 25 और डबल जीरो रख दो, ठीक है ना यहाँ पर। और जे प्लस का 2 2 जा 4 5 जा 20 और एक जीरो पहले से ही है इसमें एंड 2 2 जा 4। अब इन्हें आप ऐड कर लीजिएगा तो ये हमारा 2700 और ये आपका 2704 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें इवेल्युएट करने हैं, ठीक है ना। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। फिर से मैं एक बार आपको अपडेट करा दूं 7814753082
और 7973223673। ये मेरे मोबाइल नंबर से कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने डाउट क्लियर करने के लिए। हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ये 49 और इसका होल स्क्वायर है। देखिएगा, आपने पहले a प्लस बी को यूज करा। अब आप यहाँ ये मत बोल देना कि 40 प्लस 9 का यूज करके करेंगे, हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। इजी क्या रहेगा हमारे लिए, हम इसको अगर 50 माइनस 1 में स्प्लिट कर ले तो इजी रहेगा। आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, a माइनस बी रेज टू पावर 2। ठीक है ना, देखिएगा ये मैंने नीचे ऐसे लिख लूँ या ऊपर लिख लूँ उसको, ठीक है ना। पहले तो मुझे ये फॉर्म इसकी बनानी होती है, फिर मुझे इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और फिर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देते हैं आइडेंटिटी की, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से यूजिंग दिस आइडेंटिटी। और यहाँ पे 50 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये और ये मेरे लिए सेम पैटर्न बन जाता है, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। अब b की वैल्यू नेगेटिव मत रख देना। अगर आइडेंटिटी और आपका ये वाला फॉर्म सेम पैटर्न बना रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। क्या रखना हमने, यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो a और b को यहाँ पर आपने रिप्लेस करना है। दिस इज 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 50 और b की वैल्यू 1 प्लस का b स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 2500 हो जाएगा। ये 2 5 10 और एक जीरो यानी 100 प्लस 1। अब देखिएगा ये 2500 है, उसमें प्लस का 1 कर लें या पहले माइनस का 100 कर लें। ये माइनस का 100 करेंगे तो 2400 हो जाएगा, एक प्लस का 1 करेंगे तो 2401 आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। ये मेरा 103 का होल स्क्वायर, अंडरस्टूड। इसको मैं 100 प्लस 3 में स्प्लिट कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। कौन सी आइडेंटिटी हम लोग नीचे लिख लेंगे, a प्लस बी रेज टू होल पावर 2। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अंडरस्टूड। यहाँ 100 प्लस 3 यानी a और b की वैल्यू क्लियर हो जाती है। a की वैल्यू आपकी कितनी है 100 और b की वैल्यू आपकी 3 है। सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा तो 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस b का होल स्क्वायर तो 3 का होल स्क्वायर। दिस इज 1 2 3 4 10,000 2 3 या 6 600 प्लस 3 3 या 9 10,609। डायरेक्ट आप इसको रख लेंगे 10,609 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। पार्ट 4 की बात करते हैं। ये आपका 98 का होल स्क्वायर। ये हमारा 100 माइनस 2 रख लेंगे इसको स्प्लिट करके। तो इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म है। जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 100 माइनस 2 का एक्सपेंडेड फॉर्म होल स्क्वायर का रखेंगे तो a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू आपकी 2। a और b को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। तो दिस इज 100 रेज टू पावर 2 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका 10,000 माइनस 2 2 जा 4, ये 400 प्लस 4। ये आपका
अगर मैं 10,000 से 400 माइनस करता हूँ तो 9,600 और उसमें प्लस का 4 करूंगा तो 9604 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, फिफ्थ की बात करता हूँ मैं। दिस इज 1005 और उसका स्क्वायर। इसे मैं 1000 + 5 में स्प्लिट कर लूंगा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न बनना है, जो आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 5। अब मैं 1000 + 5 का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करूंगा तो a की वैल्यू 1000 पुट करूंगा और b की वैल्यू मैं जो है 5 लेकर के काम करूंगा, तो 1000 × 5 + 5 का होल स्क्वायर। याद रखना है मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए, जब 1000 का हम स्क्वायर की बात करते हैं, अंडरस्टूड, तो देखिए जितने जीरो होते हैं ना वो आपके डबल हो जाते हैं, तो 1 के आगे 6 जीरो पुट करूंगा मैं, राइट, ये आपका, राइट। और यहाँ पर 2 5 जा 10 और 10 1 जा 10 और उसके आगे 1 2 3 जीरो और है ना, 1 के आगे यहाँ 4 जीरो आ जाएंगे और 5 5 जा 25, राइट। अब करेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें कि देखिए ये आपका 1000 है ना, 10,000 लेट 10 लाख और उधर आपकी ये 10,000, फिर आपके 25, तो ये 10 लाख 10,000, अंडरस्टूड, आपको समझना पड़ेगा। और ये 25, इस तरह से आपका आंसर आ जाए। 995 पार्ट 6, 995 इसका होल स्क्वायर। देखिएगा इसको हम 1000 + 5 करा था पहले, अब इसको 1000 - 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा a - b रेज टू 2 हो जाएगा, जो आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 1000 - 5 इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 5 हम लोग रख लेंगे यहाँ इस एक्सपेंशन में, तो दिस इज 1000 रेज टू 2 माइनस 2 × 1000 इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज वंस अगेन कितना हो जाएगा, 1 के आगे 6 जीरो लगाते हैं हम लोग, तो 10 लाख। अब इसको माइनस करेंगे तो ये पार्ट मेरा 2 5 जा 10 और उसके आगे फिर से 3 जीरो, राइट, 5 5 जा 25। अब ये देखिए पहले प्लस का था अब माइनस का है, तो मैं सीधी सी बात बताऊं कि 10 लाख से 10,000 कम कीजिए तो 9,90,000 होते हैं और फिर 25 ऐड कर लीजिएगा, तो ये 9,90,000 और 25 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है, अभी कमेंट कीजिए, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, अगर कोई आपका फ्रेंड है तो उसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग। देखिए ये 47 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 53 से, राइट। करना क्या है, अब यहाँ पहले 6 पार्ट में जो आइडेंटिटी जिस तरह से यूज हुई थी वो आपकी यहाँ क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के पैटर्न में आपका हमने उसको मॉडिफाई कर लिया था, ठीक है। अब जो करना है वो थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे, ठीक है ना, क्या नीचे वाले फॉर्म आएंगे या ऊपर वाले फॉर्म आएंगे, ठीक है। सो देखिए मैं 47 को स्प्लिट करूं और 53 को, तो यहाँ पर बाद वाली दो आइडेंटिटीज का थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ये और इनका। देखो अगर मैं इसको 50 - 3 करूं और इसको 50 + 3 करूं, ठीक है, तो देखिए 50 टर्म जो है ना पहले वाला दोनों में सेम आ रहा है,
ठीक है। हाँ, और बाद वाला जो है वो भी सेम ही आ रहा है, वो 3 3 आ रहा है, साइन डिफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। इसको मैं 50 - 3 करूँ एक ब्रैकेट में, और दूसरे को इंटू के साथ में मैं 50 + 3 लिख लूँ। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये पैटर्न बना 50 - 3, 50 + 3, यानी a - b, और दूसरा बन गया मेरा a + b। ध्यान देना है आपने। अब ये फोर्थ आइडेंटिटी जो है ऊपर लिखी हुई है, कौन सी है आप समझते हैं? a - b, a + b, इसका होता है a² - b²। तो इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ लिख लूंगा और ऐसे लिख लेता हूँ कि यूजिंग, है ना, दिस आइडेंटिटी, और इसका राइट साइड होता है a² - b²। अब जो मैंने यहाँ पर 50 - 3 लिखा और इंटू 50 + 3 लिखा है, राइट, इसका राइट साइड क्या होगा? तो यहाँ ए और बी की वैल्यू मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो, ए और बी क्या हो जाएंगे, उसे समझने की कोशिश करो। अगर मैं a - b और a + b बात करता हूँ, तो ये मेरा a की वैल्यू हो जाएगी 50, राइट, दोनों केस में a मेरा सेम है, और b की वैल्यू हो जाएगी 3, वो भी दोनों केस में मेरा सेम है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर a² - b² में a और b की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो दैट इज 50 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, जो आपका 2500 - 9। अब इसका जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो देखिएगा 2000, तो हमारा पता ही है 500 से 9 माइनस करेंगे तो 400, ठीक है ना। अब यहाँ पर 91 बचेगा, उतना और क्लियर कर लीजिए आप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन इतना लंबा चौड़ा यहाँ करने बैठोगे, इस दिस माइनस दिस, फिर उसे कैलकुलेट करोगे कॉलम में अरेंज करके, तो ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। ये फाउंडेशन आपका पहले से क्लियर होना चाहिए, और नहीं है तो चलो ऐसे आप कर लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। 2491 कोई बुराई नहीं है, बट है ना, आप, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से इस पर कमांड बनाने की कोशिश करें। यहाँ पार्ट नंबर 8 की बात करेंगे हम। दिस इज 52 × 53। देखिएगा, ये जो पिछली आइडेंटिटी यूज करी थी, ये इस तरह की नहीं है। मैं जब इसको स्प्लिट करूंगा 52 को, तो ये बन जाएगा मेरा 50 + 2, और जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये बन जाएगा 50 + 3। देखिए, पहला टर्म तो सेम है, लेकिन दूसरे दोनों टर्म्स दोनों केस में वो अलग अलग है। इसका मतलब थर्ड आइडेंटिटी जो मेरी x + a है, और दूसरा x पहला टर्म इक्वल है प्लस का b है, थर्ड आइडेंटिटी है, और इसका राइट साइड होता है x² + a + b ऑफ x एंड प्लस ए बी। यहाँ पर जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, x, a और b की क्या वैल्यू होगी वो ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म आते हैं x, a एंड b। तो x की वैल्यू यानी दोनों ब्रैकेट्स में पहला टर्म दैट इज 50, दोनों ब्रैकेट्स में जो बाद वाले दो टर्म है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। ये तीनों वैल्यूज आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब आप इन तीनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस एक्सप्रेशन में, तो दिस इज 50 एंड स्क्वायर ऑफ इट प्लस a + b है तो 2 + 3 ऑफ x यानी 50, और ए बी है तो दैट इज 2 × 3, इसे हम ब्रैकेट में नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज 2500 प्लस ये आपका 2500 प्लस 5 × 50 ये पार्ट, और 2 3 या 6। अभी एक बार और करते हैं, 2500, 5 5 जा 25, 0 और ये 6, तो 2500 250 यानी 2750 और 6,
तो 2756 आपका आंसर आ जाएगा। इसे याद रखेंगे। ओके, पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। गाइस देखिए, ये जो पढ़ाई होती है ये एक बिल्कुल डिफरेंट केस होता है। यहाँ पर आप एक स्टूडेंट की तरह ही काम कीजिए। आप कुछ भी एक्स्ट्रा अगर सोचते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा तब भी पास हो जाऊंगा, पास होना बड़ी बात नहीं है, कुछ सीखना बड़ी बात है, और उस पर आप अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, है ना। ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। 9th में आपका 105 इंटू 95 है। देखिएगा यहाँ पर जैसे हम करते चले आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। 105 95 कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि वो एक जैसे हो जाते हैं ना, अलग अलग अगर इन्हें स्प्लिट भी करते हैं तो सेपरेटली 105 को और 95 को स्प्लिट करते हैं, तो इसको मैं 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ, हाँ? और इनटू करके 95 को मैं 100 माइनस 5 लिख लूंगा। फिर से आपकी लास्ट आइडेंटिटी यानी फोर्थ आइडेंटिटी जो है उस पर मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। लास्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी? ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो इसे लिख लेता हूँ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पैटर्न और ये पैटर्न एक जैसा है, इसका राइट साइड होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इसकी राइट साइड यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन है ना, मुझे पैटर्न बनाना होता है तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो मैं 100 प्लस 5 इंटू 100 माइनस 5 लिखता हूँ, और इसका राइट साइड इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ए बी की वैल्यू। तो दिस इज ए कितना है मैं आपको बता दूं, 100 है, और बी कितना है, 5 है। तो ये 100 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये 1 2 3 4 0, और ये 25। इसका मतलब 10,000 से 25 आप माइनस करोगे तो 9,975 आपका बन जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये 10th पार्ट देखते हैं हम लोग। 104 इंटू 97, ये आपका, देखिए ये क्या लगता है आपको? हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी आती जाएगी, राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा आपको? ठीक है, देखो इसको मैं 100 प्लस 4 इंटू, और दूसरे वाले 97 को 100 माइनस 3 में स्प्लिट कर लूंगा। भाई इस तरह की तो ऊपर कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं दे रखी है? यानी वो 4 आइडेंटिटी जो दे रखी हैं उनमें कोई भी इससे मैच नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारा x प्लस ए इसको रखा इंटू एक्स प्लस बी इसको रखा, हमने थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं, इसकी राइट साइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। आप बोलेंगे सर आपने जो है ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, ऊपर तो ऐसा नहीं है, इसमें x प्लस ए चलो मानते हैं, लेकिन ये x प्लस बी नहीं आ रही ना। देखिए इसको जब आप मैच करोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 100 निकलेगी। a की वैल्यू क्या निकलेगी अगर x प्लस ए से आप यहाँ पर इसको करते हो, इस केस में है जब मैच करते हो तो a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और ये दूसरे वाले पार्ट को ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है उसको मैच करते हो तो b की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, नीचे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक बार फिर से 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू एक्स, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। तो दिस इज 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है तो 4 प्लस बी है तो ये -3 ही हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। आउट ऑफ ब्रैकेट 100 एक्स की वैल्यू जो है, और ये 4 -3 हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी जो होता है। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसके आगे 4 जीरो आएंगे, 10,000 बन गया ये, प्लस का ये 4 -3 1, और ये 100 आ जाएगा,
और नेक्स्ट लास्ट आपका माइनस का 12। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ गया हमारा, 10,000 प्लस 100 माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 12 माइनस करता हूँ तो सबसे पहले 10,000 तो है ही हमारे पास, इसमें 12 माइनस करूंगा तो ये मेरा कितना बनेगा 88। तो 10,088 मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा जो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या अभी तक आपको कोई डाउट है इसमें? हाँ, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग। 101 इंटू 103। अब ये इसको मैं 100 प्लस 1, देखिए मैंने पहले डिस्कस कर ही लिया है, अब आप आगे बढ़ते जाइएगा। ये 100 प्लस 3, ये मेरा x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्म है, जो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार में 100 प्लस 1 और 100 प्लस 3 लिख लूंगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, ये तीनों टर्म्स निकालना है। तो x की वैल्यू 100, a की वैल्यू कितनी आएगी 1, आप देख लीजिए ब्रैकेट्स के अंदर, और b की वैल्यू 3 आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है ना, आप इन्हें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 कर लीजिए ऑफ 100 प्लस ये 1 इंटू 3 कर लीजिएगा। ये आपका 2 3 4 वैल्यू 0 आ गया यहाँ पर, और ये 400 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो 10,403 आपका आंसर आ जाएगा, 10,403। ओके, पार्ट 12 देखिएगा। दिस इज 98 इंटू 103। दिस इज 100 माइनस 2 और ये आपका 100 प्लस 3। आप बोलेंगे सर x प्लस ए एक्स प्लस बी, हाँ कोई बात नहीं, आप इसको x प्लस ए रख लीजिएगा और इसको x प्लस बी रख लीजिएगा। जब आप इनको कंपेयर करोगे ना ये ब्रैकेट्स के अंदर, तो इनकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यानी x की वैल्यू 100 आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी और b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप समझ सकते हैं, इसकी राइट साइड होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स एंड प्लस ए बी। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए एक्स ए बी की वैल्यू यहाँ पर, तो ये 100 का स्क्वायर प्लस ये -2 प्लस 3 ऑफ एक्स यानी ऑफ 100 प्लस कितना -2 और इंटू 3, दिस इज 10,000 प्लस ये आपका प्लस का 1 और 100 यानी 100 और ये माइनस का 6। 10,100 माइनस का 6 कर लीजिएगा, 194 बचता है, तो 10,094 आपका आंसर आ जाएगा, 10,094। ओके, पार्ट 13 की बात करते हैं। देखिएगा ये आपका 9.9 का होल स्क्वायर है। अब हम डेसिमल वाले नंबर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए बात वही आती है, आप इसको 99 करके मानिए। जैसे हम 99 का होल स्क्वायर करते हैं बात, तो क्या हो जाता है 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 9.9 की बात करें, इसका स्क्वायर करें, तो देखिए 99 लेते हैं तो 100। अब डेसिमल का प्लेस देखते हैं हम लोग, इसके बाद एक प्लेस आता है, यानी डेसिमल के बाद में एक डिजिट आता है, तो हम यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट यानी इसको 10.0 लिख लेंगे, राइट, और फिर -1 कर लेंगे। क्या कोई डाउट है? अरे भाई यहाँ डाउट क्लियर नहीं होगा इस तरह से जैसे आप करना चाहते हैं। क्या आप 10 से 1 माइनस कर देंगे डायरेक्ट?
ये देखिएगा ऐसे करना अच्छा है नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। 10 माइनस 1 तो 9 होता है, ठीक है। तो इसको करना क्या है, ध्यान देंगे हम, ठीक है। देखिए जैसे हमने 100 माइनस 1 करा, तो यहाँ पर अगर हमने डेसिमल पुट करा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी डेसिमल पुट करेंगे एक प्लेस पर, ठीक है। अब इसको ऐसे करें कि 10.0 और माइनस 0.1, देखना जरा क्या आता है। माइनस करने पर ये आपका 9.9 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको 9.9 को जो स्प्लिट करूंगा इस तरह से करूंगा, ठीक है ना। इट बिकम्स 10.0 माइनस 0.1 एंड होल स्क्वायर ऑफ इट। अब आप बोलेंगे 10.0 को 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 10 माइनस 0.1 जो हमारा 9.9 आता है एंड होल स्क्वायर। भाई ये कौन सी आइडेंटिटी के पैटर्न में है, ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न में। इसकी राइट साइड जो होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, वो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिएगा a और b की वैल्यू क्या है, तो क्लियर है a की वैल्यू आपकी है 10 और b की वैल्यू है आपकी 0.1। आप a और b इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। पहले इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर 10 माइनस 0.1 एंड होल स्क्वायर ऑफ 8। तो ए बी को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, दिस इज स्क्वायर ऑफ 10 माइनस 2 इंटू 10 इंटू बी की वैल्यू 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ये आपका कितना 100 माइनस, अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो ये मान लो 20 आया और 20 में एक डेसिमल का प्लेस चाहिए तो 2.0। इज दैट क्लियर? गुड। अब यहाँ पर बात करें 1 1 जा 1 और मुझे डेसिमल के जैसे 0.1 का स्क्वायर करूंगा, तो ये 0.1 इंटू 0.1, ये मेरा कितना हो जाएगा 1 है, एक जीरो यानी 0.01 हो जाएगा। तो ये 0.01, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और सही करते हैं इसको, इस तरह से मेंशन कर लेते हैं 0.01। दिखेगा 10 100 से आप 2 माइनस कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 98 और ये प्लस का 0.01। तो डायरेक्ट करेंगे इसको, अगर वैसे करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कर लीजिए इसको 0.01 और ये प्लस करना है, तो 98.01 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है ना? अगर नहीं है तो आप कमेंट्स कीजिएगा सर कोई डाउट नहीं है, राइट। पार्ट 14 की बात करते हैं। 9.8 इंटू 10.2, ये मेरा 10, ध्यान देंगे आप 10.0 कर लीजिए, फिर वही वो वाली बात यहाँ ध्यान रखेंगे। देखिए 10, अब उसमें से कितना माइनस करूँ, तो इसमें से 0.2 माइनस करके देखूंगा, यानी 10.0 और 0.2 माइनस करूंगा तो ये मेरा 9.8 आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 10 प्लस 0.2। भाई ये पैटर्न देखो, ये मेरा a माइनस बी, दूसरा मेरा a प्लस बी के पैटर्न का है। इसका राइट साइड होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडरस्टूड। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे देखेंगे तो a की वैल्यू हमारी 10, ठीक है ना, और b की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। अब ये a और b की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसे एक बार लिख लेंगे 10 माइनस 0.2 इंटू 10 प्लस 0.2, तो ये आपका 10 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, दिस इज 100
माइनस ये आपका 0.04 हो जाएगा। अब 100 से 0.04 माइनस करना है, आप समझ सकते हैं। 100.00 ले लीजिए और 0.04 ले लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मैंने इस तरह से क्यों इसको मेंशन करा है। और 10 माइनस 4 6 हो जाएगा या 9 आ जाएगा। और ये आपका यहाँ पर 9 और फिर से एक बार 9 यानी 99.96 आपका आंसर आ जाएगा। 99.96 कैसे आया है ये आप इस पार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट इज माय आंसर। ओके, पार्ट नंबर 15 की बात करते हैं। दिस इज 10.1 इंटू 10.2। देखिएगा बच्चे लोग, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो अब तक आपने करा है थोड़ा सा एडवांस तो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। आने वाले टाइम में देखिए जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे कंसेप्ट बढ़ता जाता है ना, उसके हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये आपके प्रिपरेशन का टाइम है, यहाँ हिम्मत मत हारिएगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। और फालतू का कुछ मत सोचिए, बस सीखिएगा मेरे साथ, राइट। मैं इसे 10.1 को 10 प्लस 0.1 और ये जो 10.2 है उसको 10 प्लस 0.2 में स्प्लिट कर लूंगा। ये मेरा a प्लस बी, ध्यान देना है। और क्या इसको मैं a प्लस बी दोबारा रख सकता हूँ, या a प्लस सी की कोई आइडेंटिटी होती है? भाई ऐसी तो कोई आइडेंटिटी मैंने नहीं बताई। ऊपर 4 आइडेंटिटी हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा कि हमसे गलतियां क्यों हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं ये वाली फट से रखना शुरू कर दूं कि 10.1 है और 10.2 है, भाई इस तरह से ए और बी आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। सो अवॉइड कीजिए इतना जल्दी चलना। आपको क्या रखना है यार, वो आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आपको पहले दोनों टर्म देखने होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब दूसरा वाला इसको देखना है और ये वाला टर्म देखना है, तो ये डिफर है ना। अगर दूसरे दोनों टर्म डिफरेंट हैं तो दूसरे दोनों टर्म डिफरेंट आपकी तीसरी आइडेंटिटी, यानी इसको x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस आइडेंटिटी में होते हैं दूसरे दोनों टर्म डिफरेंट। इसकी राइट साइड होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स एंड प्लस ए बी। अब आप देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू कितनी है। ये तीन वैल्यूज आपको निकालनी पड़ती है यहाँ पर। तो x की वैल्यू 10 आती है, आप मैच कर लीजिएगा इसको और इसको, फॉर्मेट को। b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकालो। तो a की वैल्यू 0.1, b की वैल्यू 0.2, बात खत्म। इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में। तो पहले मैं लेफ्ट में आपका इसको एक बार 10 प्लस 0.1 इंटू 10 प्लस 0.2 रख लेता हूँ। और इसकी राइट साइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x का स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी है तो 0.1 प्लस 0.2 ऑफ x यानी 10 प्लस ए बी यानी 0.1 इंटू 0.2 रख लेंगे हम लोग। अब इन तीनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 प्लस 0.1 0.2 0.3 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर ऑफ 10 एंड प्लस ये आपका 0.02 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके एक बार इसे देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज 100 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड में मूव कर जाएगा, 3 आ जाएगा और 0.02 यानी ये आपका 103.02 आपका आंसर बन जाएगा। अगर अभी तक नहीं समझ में आया, डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो ये दैट्स माय आंसर एंड बहुत अच्छा आप कर सकते हैं।
हिम्मत मत हारिएगा। हम यहाँ बात करते हैं 16th पार्ट की एक्स वी आई। देखिएगा ये मेरा 35.4 इसका स्क्वायर है और ये 14.6 का होल स्क्वायर है। देखिएगा इसका पैटर्न क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ऊपर जो आइडेंटिटीज दे रखी हैं उनकी लेफ्ट साइड तो है नहीं, हाँ लास्ट आइडेंटिटी में इसकी राइट साइड है। हमें इवेल्युएट करना है बस, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका ए का स्क्वायर और ये आपका बी का स्क्वायर के फॉर्म है। तो आपका ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर ध्यान देना है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 35.4 है और बी की वैल्यू 14.6 है। इन ए और बी को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस एक्सप्रेशन में। तो ये मेरा हो जाएगा एक बार ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए और बी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये मेरा 35.4 प्लस बी की वैल्यू 14.6 राइट, और इंटू 35.4 माइनस का आ जाएगा 14.6। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये समझना है। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। आप कर सकते हैं इसे ऐड, 35, 14 और 1 ये टोटल 50 हो जाएगा। ये 35.4 और 14.6 है, माइनस कर लीजिए तो ये 8 यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा तो 20.8, जैसे 20.8। अब देखिएगा क्योंकि एक 0 है यहाँ प्रोडक्ट में तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, पहले याद रखिएगा। तो वैसे ही बता दूं ये इससे ये डेसिमल हट गया तो 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10, 1040। आपको ध्यान रखना चाहिए कैसे आया है। 17th की बात करते हैं, एक्स बी डबल आई, दिस इज व्हाट 69.3 एंड होल स्क्वायर माइनस 30.7 का होल स्क्वायर। बात वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड टू सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 69.3, बी की वैल्यू कितनी है 30.7। आप मैच करके देख सकते हैं और ये ए और बी की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में जो राइट साइड फैक्टर्स दे रखे हैं हमें पुट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो 69.3 प्लस 30.7 दूसरे ब्रैकेट में 69.3 माइनस 30.7 आ जाएगा। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 69 और 31 बन जाएगा यानी 100 हो जाएगा। और दूसरे बॉक्स के अंदर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 30 है इधर माइनस करेंगे तो ये आपका 8 6 एंड 3, यस दिस इज 38.6 आ जाएगा। क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 प्लेसेस राइट साइड मूव करेगा डेसिमल, तो 3 8 2 प्लेसेस करेगा तो 6 के बाद एक 0 और रखना पड़ेगा। इस तरह से ये मेरा आंसर बन जाएगा। अंडरस्टूड। पार्ट 18 की बात करते हैं, दैट इज 9.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, जो आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा राइट। यहाँ पर ए कितना है बी कितना है, तो ए की वैल्यू 9.7, बी की वैल्यू 0.3। आप ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इस दो फैक्टर्स में। तो दिस इज व्हाट, ए की वैल्यू 9.7 प्लस 0.3 पहले ब्रैकेट में हो जाएगी
दूसरे ब्रैकेट में 9.7 माइनस 0.3 हो जाएगी। ये मेरा देखिए 9.7 0.3 ऑब्वियस है 10.0 और ये आपका क्या हो जाएगा 0.3 माइनस करोगे तो ये आपका ध्यान देंगे तो ये 9.4 रहेगा। तो इसको 10 इंटू 9.4 लेकर के करेंगे it becomes 94 and that is my answer. This is 19th part xix and 132 raised to 2 minus 68 raised to 2 बहुत इजी होते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनकी राइट साइड होती है a प्लस बी इंटू फर्स्ट ब्रैकेट और a माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट a की वैल्यू 132 b की वैल्यू 68 ये आप असेस कर सकते हैं किस तरह से आ रखा है ये दोनों वैल्यूज और आप इसमें फैक्टराइज जो फॉर्म है उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो 132 प्लस 68 आ जाएगा एक बार और ये 132 माइनस 68 आ जाएगा तो ये देखिए ये 200 बन जाता है। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। दूसरे ये 200 हो गया ये कितना हो जाता है तो इसे आप 13268 माइनस कर लीजिए 12 and this is 4 this is 12 once again and 6 तो 64 आपका यहाँ पर ये बनता है राइट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 2 जीरो पहले आ जाएंगे हमारे उसके बाद 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 12,800 आपका आंसर हो जाएगा। 20th पार्ट डबल एक्स दिस इज 339 आप समझ सकते हैं पहले से ही पैटर्न समझ में आ जाएगा और 161 देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये और ये सेम पैटर्न है इसकी राइट साइड है a प्लस बी और a माइनस बी यानी a की वैल्यू 339 और b की वैल्यू 161 ये दोनों वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर तो 339 और 161 339 माइनस 161 ये देखिएगा 300 400 एंड दिस इज 500 बहुत इजी कंसेप्ट है यहाँ पर। अब केवल 339 से 161 को माइनस करेंगे तो ये 8 13 दिस इज 7 और दिस इज 1718 178 आ जाएगा। अब आप 2 जीरो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जा 40 कैरी ओवर 4 5 7 35 and 4 39 carry over 3 5 and 5 and 3 8 this is 89,000 and that is my answer। ये 21st this is 729 whole square minus 271 whole square ये a square minus b square से a plus b into first bracket and into second bracket a minus b a की वैल्यू 729 और b की वैल्यू 271 ओके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे a b की वैल्यू हम लोग यहाँ इस फैक्टराइज फॉर्म में तो 729 प्लस 271 देखिए 1000 होता है पहले ही बता दूं मैं आपको 729 माइनस 271 इसको कैलकुलेट कर लेंगे सो दिस इज 1000। अब इसको करेंगे माइनस करना है तो वैसे डायरेक्ट कर लो या आप इस तरह से करना चाहते हो मैं पहले ही बता चुका था कि थोड़ी सी एक्सेंट लाइएगा दिस इज 8 12 माइनस 7 दिस इज 5 6 माइनस 2 इज व्हाट 4 तो 458 और ये आपका 458 और उसके आगे 3 जीरो मुझे रखने होंगे 4,58,000 एंड दैट इज माय आंसर। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 86 आपको ये चार जो आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर मेंशन की हैं उनके बारे में बताता है किस तरह से यूज करना है किस तरह से कैलकुलेशन। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आज भी है आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं
उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज है ना, आपको पूरा ध्यान रखना है कैसे करना है इसको। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।